2024 में नीट का एग्जाम दूसरी बार भी हो चुका है इस 23 जून को, और इस एग्जाम में सिर्फ 1563 कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले थे, लेकिन सिर्फ आधे ही अपीयर हुए। हम सभी को पता है आधे से ज्यादा बच्चे वहां पर अपीयर हुए ही नहीं, आए ही नहीं। तो भैया जब हमने यहां पर देखा कि सिर्फ 50% बच्चे ही वहां पर अपीयर हो रहे हैं, तो क्या उनका रिजल्ट रिपब्लिश होने वाला है? तो बिल्कुल यही बात होने वाली है कि उनका फिर से रिजल्ट रिपब्लिश होगा, और उनका ही नहीं फिर सारे के सारे बच्चों का रिजल्ट फिर से रिपब्लिश होगा। पर इस रिजल्ट रिपब्लिश होने से आप लोगों को कितना फायदा होगा? क्या आपके स्टेट में कुछ फायदा होगा? क्या आपकी पर्सनल रैंकिंग पे कुछ फायदा, और कट ऑफ कितना ज्यादा चेंज होने वाला है सारी की सारी चीजों से? इसी के अलावा भैया ओएमआर चैलेंज के लिए इन लोगों का अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आया है, और एक नई वेबसाइट एनटीए की निकल करके आई है, उसी के बारे में ये पूरा वीडियो है। आखिरी में हम कट ऑफ के बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एनटीए ने पहले तो भैया आंसर की चैलेंज के लिए सेम टू सेम वही वेबसाइट है, और इसी वेबसाइट पर इंटरफेस सेम रखते हुए सारी बात शुरू करी है। लेकिन बवाल कहां मचता है? बवाल बचता है कि एक नया इंटरफेस आया है। अगर आपको अपना फिर से स्कोर कार्ड चेक करना है तो यहां पर एक नया इंटरफेस निकल करके आया है, जिसमें कैंडिडेट को ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों डालने होंगे। अब बेटा अगर स्कोर कार्ड चेक करने के लिए इंसान को दोनों चीज डालनी है, तो ये चीज की व्यवस्था आपको पहले से रखनी होगी। अदरवाइज काफी सारे बच्चे यहां पर ऐसे होते हैं जिनके पास ईमेल नहीं होता, कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका फोन नंबर पता नहीं कौन सा वाला रजिस्टर्ड है, या बंद हो चुका है, चोरी हो चुका है। तो बेटा काफी सारे लोग ये वाले इस चीज में जूझेंगे, तो पहले से अपनी व्यवस्था रख लीजिए अगर आपको रिजल्ट फिर से चेक करना है तो। इसके अलावा अगली खबर आ रही है यहां पर एनटीए की तरफ से, जिन्होंने क्या बताया, जिन्होंने बताया नोटिस के अंदर कि भैया यहां पर सारी की सारी जो बातें हैं प्रोविजनल आंसर की इन लोगों ने रिलीज कर दी है। अब वो आंसर की को जो चैलेंज करना है, तो उस आंसर की को चैलेंज करने के लिए यहां पर रिस्पांस को, उस आंसर की को चैलेंज करने के लिए उसके रिकॉर्डेड जो भी रिस्पांस है उस चीज को आप अगर देख सकना चाहते हैं तो वो सबके लिए बेटा यहां पर ऑफर ओपन है। सेम टू सेम चीज है कि भैया आप यहां पर 200 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, जो भी आंसर की इनकी प्रोविजनल आंसर की आई है उसको। सेम बवाल यहां पर यह है, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था तो उसे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज यहां पर ओपन है, लेकिन ये कंसीडर नहीं करने वाले। हाँ, पर ये वो क्वेश्चन को जरूर कंसीडर करते हैं जिसको बहुत सारे बच्चे चैलेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं ही, कितने 750 बच्चे, क्या 750 बच्चे चैलेंज करेंगे? तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कुछ इतना खतरनाक होने वाला है। इसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस इन लोगों ने दिया कि कैसे चेंज करना है, मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस चीज को देख सकते हैं कि ये आंसर की का चैलेंज करने का प्रोसेस, और दिस इज द ओएमआर को चैलेंज करने का प्रोसेस। दोनों चीजों के प्रोसेस मैंने यहां पर स्क्रीनशॉट लेकर के बता दिए। अब अगर आप देखेंगे कि अगर यहां पर 750 बच्चों ने, लेट सपोज रफली एग्जाम 750 बच्चों ने दिया था, अगर सबकी AIR 1 भी आ जाती है, तो आप मुझे बताइए अगर सभी बच्चों की AIR 1 भी आ जाती है तो आपकी रैंक आ रही है तो कितना फर्क पड़ेगा? आपकी रैंक 10,000 आ रही थी 10,750 आएगी, 20,000 आ रही थी 20,750 आएगी, 30,000 आ रही थी 30,750 आएगी। अगर आपकी रैंक बेटा यहां पर आपकी रैंक अगर 40,000 आ रही थी तो 40,750 आएगी। कोई फर्क आपकी रैंक पर एज सच पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ 750 बच्चे हैं, और ये 750 जो आपकी रैंक है, ये आपकी जनरली मोस्ट ऑफ द बच्चे अपने स्टेट का कॉलेज लेते हैं, तो वो कॉलेज में बताए आपके ना 750 ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाने वाली है, बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाली है। तो आपकी रैंक पर एज सच फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ एक बच्चों को फर्क जरूर पड़ सकता है जो एकदम बॉर्डर पे है। पर बेटा यहां पर से एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि हम इसके बाद ये जो रैंक है, ये रिजल्ट आ गया, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसकी डेट मोस्ट प्रोबेबली 30 जून होने वाली है, ठीक है, 30 जून तक आ जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की का ये चैलेंज खत्म होने के बाद तुरंत ये फाइनल आंसर की रिलीज करते हैं और तुरंत रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, पिछली बार भी यही करा था, बोला हम फास्ट हो गए। अब यहां पर देखिए 30 जून को मोस्ट प्रोबेबली 30 जून 1 जुलाई को रिजल्ट आ जाने वाला है। अब अगर ये रिजल्ट आता है तो बेटा हम इसके आगे देख क्या रहे, रिजल्ट के बाद क्या? आप क्या देख रहे हो इस रिजल्ट के आगे? आप देख रहे हो कि भैया मैं नीट के लिए फिर से तैयारी करूंगा, नीट 2024 का, भैया मैं नीट 2024 की रीनीट की तैयारी करूंगा, ठीक है, इसका फिर से रीनीट होगा क्योंकि पेपर लीक हुआ, इसकी तैयारी करूंगा, या तो ये तैयारी कर रहे हैं। आप कुछ में से ऐसे लोग होंगे बेटा जो नीट 2025 की तैयारी शुरू कर चुके होंगे, बोले मुझसे इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं अगले साल की पढ़ाई करूंगा। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे बेटा, कर नहीं रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार अब देखें कि मैं छोड़ देता हूं यार, चलो कुछ और करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, कुछ और करता हूं। तो अब यहां पर 3 तरह के लोग अगर निकल के आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें रीनीट देना है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 2025 देना है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ और करना चाहते हैं। तो बेटा आप अब सोचिए मत, अब आपका करने का वक्त है, अब आप करिए। कुछ और करना है तो कुछ और सोचिए और उस चीज में दिमाग लगाइए। आप यहां पर ध्यान मत दीजिए कि नीट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, फैसला लीजिए, क्योंकि बेटा आपको स्टक नहीं रहना है, आपको रुके हुए नहीं रहना है। बेटा मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं, रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो अगर आप अपने करियर में रुक गए तो आप बिल्कुल एक तरह से आपका करियर, आपका वक्त दोनों ही सड़ने लग जाएगा। आपको फैसला लेके एक तरफ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। जिंदगी में यही है, मूव ऑन।
ओके बेटा, तो या तो आप नीट 2024 का रीनीट के रास्ता देख रहे हैं तो बेटा देखते रहिए, ये वाली चीज होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है कि हो जाए, हो सकता है नहीं हो, कोई इसे बता नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट के अलावा। अब ये चीज का इंतजार कर रहे हैं तो बेटा आप बहुत बुरे फंसे हुए हैं। आप इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन ओपन रखिए कि अगर रीनीट नहीं हुई तो क्या करना है। पर अगर आपने ये सोच रखा है कि भैया नीट 2025 की तैयारी है तो बेस्ट पार्ट है, तैयारी शुरू करिए, यूट्यूब से पढ़ना, यूट्यूब पे सारा मटेरियल अवेलेबल है। बैचेस लेना है तो बैचेस भी यार देखो अवेलेबल ही है, यहाँ पे सारे तरह के बैचेस वगैरह सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। हर चीज अवेलेबल है। मैं आपको ये नहीं बोला कि आप बैच ले लो, मैं आपको ये नहीं बोला कि आप कुछ और कर लो, मैं बोल रहा हूं आप डिसाइड करो, ठीक है। आप, मैं चाहता हूं आप लोग जल्दी से डिसाइड करें और एक मंजिल पर पहुंचे कि मुझे कहां जाना है, ठीक है बेटा। अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो ये मेरा धर्म होता है, मेरा कर्म है कि मैं आप लोगों को इस समय जागाऊं। आप क्या पता फोन को स्क्रोलिंग करने में, दोस्तों से बात करने में आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपका वक्त जा रहा है, दूसरे कॉलेजेस के एडमिशन बंद हो जाएंगे, आपका रीनीट के जो बैचेस हैं वो बैचेस में सिलेबस बहुत आगे चला जाएगा। आप अगर बेटा अगस्त सितंबर में जाकर के आप डिसाइड करोगे कि यार नहीं मैं तो 25 की तैयारी करूंगा, तो आप लेट हो, आप समझ रहे हो, आप बहुत लेट हो। तो आपको अभी डिसाइड करना होगा जो भी करना है, ठीक है। अच्छे से बैठो अपने आप के साथ और सोचो कि क्या करना है, क्लियर है। आप बेटा अगर ये चाहते हैं कि 2025 मैं 24 की तैयारी कर लूंगा, नहीं हुआ तो 25 की तैयारी कर लूंगा, तो बेटा उसके लिए फिर इंतजार मत करो, रीनीट होता है और 25 की भी तैयारी करना, दोनों आपके ऑप्शन में है। तो बेस्ट चीज है कि आप ये वाला कोर्स है, देखो 4999 का कोर्स है। देखिए ये मेरा काम है बताना, ये आपका काम है सोचना कि क्या करना है। अब देखिए ये वाला कोर्स है, ये अवेलेबल है 4999 में, मतलब कितना रुपए है, 12 रुपए पर डे के हिसाब से आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसकी एंडिंग डेट क्या है, टुमारो, ये 30 जून को खत्म हो रहा है, ठीक है। फिर इसके प्राइस कुछ बढ़ जाएंगे, मुझे नहीं पता कितने बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप यहां पर ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं, ठीक है, आप यहां पर हैं ऐसे बच्चे जो सोच रहे हैं कि नहीं यार रीनीट हो गया तो मेरा इसी साल हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं 2025 का नीट दूंगा, तो बेटा ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है यार। ऐसा ऑप्शन आपको पूरे कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं आपके पास, आप अपने ऑप्शन भी सोच सकते हैं, मैं आपको अपना बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं कि आप दोनों चीज सोच के देखिए। आप 2024 का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 2024 में ही गवर्नमेंट कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, अब गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आपने सोचा यार इसी साल सीट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं मिला तो क्या, तो आपके पास दोनों तरह के ऑप्शन होने चाहिए। नहीं मिला और आपको आगे नीट नहीं पढ़ना तो एक अलग बात हो गई, पर अगर नहीं मिला तो आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए, है ना। 2025 की प्रिपरेशन शुरू करिए, आप अगर इस चीज के साथ कंफर्टेबल है तो आप 2025 की प्रिपरेशन शुरू करिए। 2024 में रीनीट हुआ, आपको बेटा कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट वाला, तो आपकी ये जो 2025 की आपने जो फीस करी है वो आपको फीस पूरी की पूरी वापस कर दी जाएगी। हमें आपकी पैसे से मतलब नहीं है, ये पढ़ाई जो हो रही है इतने कम फीस पे आपको डॉक्टर बनाने के लिए हो रही है। आप इसी साल बन गए, हमें इससे ज़्यादा क्या खुशी की बात है भैया। आप जाइए, बिल्कुल मस्त एंजॉय करिए, अपने कॉलेज जाइए, आप पूरी फीस लीजिए, ओके। तो आपकी पूरी फीस वापस, जो भी आपकी फीस है वो 100% वापस की जाएगी, नो क्वेश्चन आस्क्ड। सभी लोग समझ रहे हैं क्या, सारी की सारी बात समझ रहे हैं? तो बेटा आप जल्दी से फैसला लीजिए। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो कल ऑफर खत्म हो रहा है, 4999 की फीस है, ANUP कोड यूज कर लीजिएगा। मैं मेंटरशिप करूंगा, मैं हर चीज बताऊंगा। ANUP कोड यूज करने का फायदा ही है बेटा कि आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे, बाद में आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। एक साल बाद भी अगर आप सोचोगे ना बेटा तो आपको ये लगेगा नहीं यार वो इंसान ने जो मेंटरशिप ग्रुप में करवाया था ना बेस्ट चीज थी, इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। मैं अपनी क्लास में इतनी मेहनत करता हूं, आप समझ रहे हो मेंटरशिप ग्रुप में कितनी मेहनत हो रही होगी, आप समझो। तो बेटा यहां पर आप देखेंगे कि आपका बहुत अच्छा फैसला हुआ है। पर अगर मैं चाहता हूं बेटा ये सब चीज एक तरफ है, आप डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, है ना, फंसे मत रहिए। पूरा प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए, सफल आदमी के पास हर चीज का प्लान होता है। ओके गाइस, तो दिस इज द वीडियो। कोर्स अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर से ले लीजिएगा, ANUP कोड यूज करिएगा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आई लेड यू इन द मेंटरशिप ग्रुप। ओके, अदरवाइज जो भी प्लान है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं रीड करके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।